गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली क्लास में हम लोग विस्मयादिबोधक पाठ का अध्ययन कर रहे थे और हमारा पूरा पाठ समाप्त हुआ था। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने अभ्यास प्रश्नों को पुस्तक में कर लिया होगा। उसके साथ ही हम लोगों ने निपात के बारे में जाना था और मैं जो है इसमें आपको कुछ ही चीज़ें बता पाई थी। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग निपात पे का ही अध्ययन करेंगे। आप अपनी व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 190 पर देखें, मतलब 190 पर जो है निपात आपका विषय दिया गया है और साथ में पेंसिल लेकर बैठे। महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नोट करते चलेंगे और बाकी चीज़ें आपको समझनी है। तो देखते हैं बच्चों, पेज नंबर 90 पर निपात क्या है। मैं पिछली क्लास में भी आपको बताई थी, निपात का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ पर बल देना। किसी चीज़ पर बल देना, ये आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है। निपात के जो शब्द होते हैं भी, ही, तो, मात्र, तक, भर, ये सारे जो है निपात हैं। इन शब्दों से किसी वाक्य पर जो है बल दिया जाता है, किसी वाक्य में किसी शब्द पर विशेष बल देना। तो निपात का एक अर्थ ये भी है कि निपात को आप बल भी कह सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसकी परिभाषा क्या है। निपात वे अव्यय शब्द हैं, निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या बल देने के लिए लगाए जाते हैं। जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखे बहुत सारे उदाहरण हैं, ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। एक दो उदाहरण बस मैं बता रही हूँ, उसके बाद आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे तक, तुमने खबर तक नहीं दी, तो यहाँ पे जो तक है उस पे बल दिया जा रहा है। तक आपका बल है। तुमने खबर तक नहीं दी, मतलब ये बात सिर्फ तुमने नहीं बताई कि तुमने खबर तक नहीं दी। उसी तरीके से मात्र, परीक्षा मात्र से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे मात्र जो है ये आपका जो है निपात है। उसी तरीके से भर, हम तो उससे मिले भर हैं, तो यहाँ पे जो भर है वो आपका निपात है। तुम तक से बात नहीं की, तो यहाँ पे जो तक है ये भी आपका निपात है, क्योंकि ये किसी वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए लगाया गया है। उसी तरीके से शिक्षा मात्र से ही क्या होता है, या फिर मैं तो उसे जानता भर हूँ। तो बच्चों ये जो निपात जो होते हैं, इसमें ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और निपात जो है किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाया जाता है। आपको इतना ही जानना है मुख्य। अब अगला देखते हैं, पेज नंबर 191 पे आइए। एक शब्द एक भेद अनेक, कहने का तात्पर्य है कि शब्द एक हैं और यहाँ पे भेद इसके कई हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्यों में भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाते हैं तथा प्रयोग के आधार पर एक ही शब्द को विभिन्न शब्द भेदों में प्रयोग किया जा सकता है। एक ही शब्द भेदों को विभिन्न शब्द भेदों में प्रयोग किया जाता है। इसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे शब्द है अच्छा। अब यहाँ पे शब्द भेद अच्छा जो है, अब हमें ये बताए संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। अब विभिन्न शब्द भेदों के प्रयोग, जैसे मान लीजिए अगर अच्छा है, अच्छों को सभी प्यार करते हैं, ठीक। उसी तरीके से विशेषण में वह अच्छा लड़का है, तो अब आप देखिए शब्द अच्छा ही है, पर जब संज्ञा की तरह इनका प्रयोग किया गया तो इसका अर्थ कुछ और हुआ, विशेषण की तरह किया गया तो इसका अर्थ कुछ और हुआ। क्रिया विशेषण वह अच्छा गाता है। उसी तरीके से आगे, अब आप आगे है, अगर इसे संज्ञा, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे देखिए आगे के लिए सावधान हो जाओ, ये आपका संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया हुआ है यहाँ पर। उसी तरीके से संबंध बोधक, देश के आगे बहुत सी कठिनाइयां हैं, या फिर क्रिया विशेषण,
जो आगे बढ़ेगा वही जीतेगा। तो बच्चों आपको सिर्फ इसे रीड करना है, इसके लिए बहुत आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये याद रखना है, मतलब समझना ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते जो वाक्यों में भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाती हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि अच्छा शब्द था, शब्द अच्छा ही है, पर हम उनको किस तरीके से अलग अलग अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं और उनके अर्थ भी अलग हो रहे हैं। यहाँ पे यही बताया गया है, तथा प्रयोग के आधार पर एक ही शब्द को विभिन्न शब्द भेदों में प्रयोग किए जा सकते हैं। उसी तरीके से आप देखिए और है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक। तो आप देखिए अगर और को हम संज्ञा की तरह से प्रयोग करते हैं, औरों के कहने पर विश्वास मत करो, या फिर सर्वनाम में तुम और क्या लोगे, या फिर विशेषण और छात्र भी भाग गए, क्रिया विशेषण थोड़ा और पढ़ लो, समुच्चय बोधक वह आया और तुरंत चला गया। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरीके से शब्द एक ही हैं पर उनका हम अलग अलग वाक्यों में अलग अलग संदर्भों की दृष्टि से अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग निकल रहे हैं। उसी तरीके से देखिए ऐसा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अब देखिए आप संज्ञा में ऐसों की क्या मजाल जो मेरा कुछ बिगाड़ ले, या फिर ऐसा मत करो। विशेषण में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा, क्रिया विशेषण वह ऐसा दौड़ा कि प्रथम आ गया। उसी तरीके से अगला है पांचवा है कुछ है, कुछ का भी देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कुछ, कुछ के लिए पर्याप्त भोजन है। फिर है सर्वनाम में कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं। विशेषण कुछ लड़के आज विद्यालय नहीं आ पाए, परीक्षा निकट है, कुछ पढ़ लो। उसी तरीके से छठवां है नंबर 6 क्या, सर्वनाम की दृष्टि तुम क्या खा रहे हो, या फिर विशेषण तुम क्या काम कर रहे हो, क्रिया विशेषण क्या वह आ गया। उसके बाद है देखिए नंबर 7 कोई, सर्वनाम, विशेषण कोई, अभी कोई जाएगा, विशेषण में कोई पुस्तक लेकर आओ, या फिर ठीक, ठीक में ठीक देखिए ये आपका यहाँ पे है क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक और विशेषण। तो विशेषण में मेरा उत्तर ठीक था, क्रिया विशेषण मैंने ठीक लिखा है। तो अब आप तो विशेषण तो जानते ही हैं कि जो 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 विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो अगर आप सबको सबकी परिभाषाओं को आप जानते हैं, समझते हैं, तो आपको वाक्य के अंतर को समझने में कठिनाई महसूस नहीं होगी। उसी के बाद है बच्चों देखिए विस्मयादि बोधक ठीक ऐसा ही करो। उसके बाद अगला है बच्चों 9वां है आपका बहुत, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा बहुतों को पढ़ाया है, तुम भी पढ़ लो। सर्वनाम बहुत हो चुका, अब बस भी करो। विशेष क्रिया विशेषण मोटे लड़के ने बहुत खाया। फिर है विशेषण है मोटे लड़के ने बहुत केले खाए, क्रिया विशेषण मोटे लड़के ने बहुत खाया। उसी अगला है 10वां भला, इसमें भी आप देखिए संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। संज्ञा भलों के साथ रहने में भलाई है, भलाई ही है। उसी तरीके से विशेषण भले व्यक्ति के साथ रहने में ही भलाई है, क्रिया विशेषण उसने सबका भला किया। उसी तरीके से बच्चों आपका 11, 12 बुरा है, 7 है, जो है, 13वें पे जो है, 14 यह है और 15 वह है। तो आप देखिए ये सारे शब्द दिए गए हैं, उसके साथ इसके जो है संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, समुच्चय, कहीं कहीं ये जो सारी चीज़ें दी गई, इसके अनुसार हमें वाक्यों को बनाना है। बनाने के साथ हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक ही शब्द का प्रयोग अगर हम अलग अलग अर्थों में करते हैं, अलग अलग वाक्यों में करते हैं, तो उनके अर्थ बदल जाते हैं, चाहे वो संज्ञा की दृष्टि से हो, सर्वनाम की दृष्टि से हो, विशेषण की दृष्टि से हो, क्रिया विशेषण की दृष्टि से हो, संबंध बोधक से हो, समुच्चय बोधक से हो,
जब जब एक शब्दों को लेकर हम इतने अर्थों में प्रयोग करते हैं तो उनके वाक्यों में आने से उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर यही चीज समझाई गई है। तो बच्चों ये आप इसके बाद का आप स्वयं पढ़ेंगे। उसके साथ ही इसे आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप रीडिंग लगाइएगा। रटने की आवश्यकता नहीं है, रीडिंग आपको लगाना है 1 से 2 बार, जैसे कि आप चीज़ों को विस्तार से अच्छे से जान सकें, क्योंकि अभी आगे जाके भी आपको व्याकरण तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब है आपका आओ दोहराएं। निपात शब्द, देखिए पहला पॉइंट, निपात शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाया जाता है। कोई भी आपसे अगर पूछे कि निपात क्या है तो आप सीधे सीधे कहेंगे निपात बल होता है, जो किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाया जाता है। शब्द के बाद, वाक्य के बाद बोलने की गलती मत करिएगा, शब्द के बाद। दूसरा पॉइंट है हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख निपात, जो हिंदी में ज्यादातर प्रयोग होते हैं, कौन कौन से, आप इसे जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि, ये हिंदी में प्रयोग होने वाले बच्चों जो है निपात हैं। तो ये दोनों पॉइंटों को आप याद रखिएगा और इस निपात टॉपिक को एक बार आप फिर से पढ़ेंगे, स्वयं पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों इसी पाठ के साथ और हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक आप इस पाठ को स्वयं पढ़ें। थैंक यू बच्चों।